प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरे के बुक से अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का उदाहरण नंबर 6वां से जो है देखेंगे। 6वां 7वां 8वां 15 तक है इस प्रश्नावली के लिए, तो इसको देखते हैं हम लोग। पृष्ठ संख्या 230 है। पृष्ठ संख्या 230 का ये एग्जाम्पल है डॉक्टर मनोहरे के बुक से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कक्षा 10। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ठोस घनाभ जिसकी विमाएँ 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है से 3 सेमी व्यास वाली कितनी गोलियाँ बनाई जा सकती है। 3 सेमी व्यास वाली कितनी गोलियाँ बनाई जा सकती है। भैया देखिए, इसके लिए क्या करेंगे आप लोग जो है पहले इसका आयतन निकाल लीजिए, घनाभ का आयतन निकाल लीजिए और 3 सेमी व्यास वाली गोलियों का आयतन ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, इस आयतन में जो है इससे भाग दे दीजिए, इसके आयतन से। यही किया गया है। घनाभ का आयतन निकाला गया है, देख सकते हैं आप लोग। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई आपका 9 है, चौड़ाई आपका 11 है, हाइट आपका जो है 12 है। सबका गुणा करेंगे तो 1188 हो जाएगा 1000। ठीक है, 1188 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब गोले का व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो गोले की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। गोले का आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, तो इससे जो है आयतन निकाल लिया। आयतन हो गया 14.134 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करेंगे, 14.134 सेंटीमीटर क्यूब से इस आयतन में भाग दे देंगे तो गोलियों की संख्या निकल जाएगा। गोलियों की संख्या लगभग में 84 आएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, अपने यार दोस्तों को बता दीजिए। एक 5 सेमी त्रिज्या और 10 सेमी ऊंचाई वाले आइसक्रीम शंकु आइसक्रीम से भरी है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि शंकु का 1/6 भाग आइसक्रीम से खाली है तो आइसक्रीम का आयतन ज्ञात कीजिए। चूँकि आइसक्रीम का जो है आइसक्रीम जो है एक शंकु, एक अर्धगोला और एक शंकु का संयोजन है। एक शंकु है, एक अर्धगोला है। चूँकि आइसक्रीम शंकु एक अर्धगोला और एक शंकु का संयोजन है, कहने का मतलब इसमें एक शंकु है और एक अर्धगोला है। अर्धगोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का आयतन निकाल देंगे। अर्धगोले का आयतन जैसे चूँकि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। क्योंकि 4/3 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2/3 हो जाएगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो 2/3 पाई का मान 22/7 लेना है और आर का मान 5 सेंटीमीटर लेना है, तो 5 का क्यूब कर देना है। तो फिर इसको सरल करेंगे तो यह 11 दूना 44 हो जाएगा, 7 तरीके 21 हो जाएगा और 5 में 25 125 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करके 21 से भाग देंगे तो 261.90 सेमी क्यूब आएगा। शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई जो है कितनी हो जाएगी, तो शंकु की टोटल ऊंचाई 10 सेमी दिया हुआ है, ये 5 सेमी त्रिज्या दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि 10 में से 5 घटा देंगे तो शंकु की ऊंचाई निकल जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब शंकु का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो शंकु का आयतन ज्ञात किया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो 1/3 गुणे 22/7 गुणे 5 का वर्ग गुणे 5, एच का मान हो जाएगा 5। तो अब इसको जो है ऊपर गुणा कर देना है, नीचे का नीचे गुणा कर देना है। तो ऊपर का 22 गुणे 5 25 गुणे 5 हो जाएगा, तो 25 5 125 गुणे 22 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2750 बटे में 21 हो जाएगा। 21 से 2750 में भाग देंगे तो 130.95 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब क्या करना है, आइसक्रीम शंकु का कुल आयतन, तो आइसक्रीम वाले शंकु का कुल आयतन हो जाएगा 261.90 तथा 130.95। सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 392.85 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब चूंकि शंकु का 1/6 भाग आइसक्रीम से खाली है, तो इसका 1/6 भाग निकाल देंगे।
आइसक्रीम का अभिष्ट आयतन तो 392.85, 392.85 में से 392.85 का 1/6 निकाल देंगे और इसमें से घटा देंगे, तो घटा दिया गया है। ठीक है। 8वां देखिए, एक धातु के घनाभ की विमाएँ 100 सेंटीमीटर गुणे 80 × 64 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी जो है यही होता है भुजा का क्यूब घनाभ का, घन का चूंकि घनाभ है ना, घनाभ है, घन बनाया जाता है। तो घनाभ को पिघला के घन बनाया जाता है। तो घनाभ का आयतन ज्ञात कर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई ज्ञात कर लिया गया। इसे पिघला कर एक घन में परिवर्तित किया गया। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा? घन का आयतन इतना हो जाएगा। तो घनाभ की प्रत्येक भुजा, इसका जो है घनमूल निकाल देंगे, तो घनाभ की प्रत्येक भुजा जो हो जाएगी 80 सेंटीमीटर। अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6 गुणा भुजा का वर्ग, 6 गुणा भुजा का वर्ग। तो 6 × 36 गुणे 8 गुणे 8 18 64, 64 गुणे 6 करेंगे भुजा का वर्ग ना, 6 गुणे 80 गुणे 80 करेंगे ना, 6 गुणे 80 गुणे 80 करेंगे, क्योंकि 6 गुणे भुजा का वर्ग। तो भुजा क्या है? एक समान है। भुजा कितनी है? 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अच्छा ये 80 आया है ना, घन की भुजा आ गया 80, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा का वर्ग से निकाल देंगे, तो 6 गुणा 80 गुणा 80, तो ये हो गया। ठीक है। एक लंबी वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और इतना अनुपात में है, यदि इसका आयतन इतना हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो लंबी वृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात जो है 3:4 है, तो 3x 4x हो जाएगा, 3x 4x हो जाएगा। वो जो है क्या हो जाएगा? माइनस में चल रहा है। तो लंबी वृत्तीय शंकु का आयतन कितना होगा? 301.44। लंबी शंकु का आयतन कितना होगा? तो 3.144 होगा। अब इसका यही जो है लंबी वृत्तीय शंकु का आयतन, यही आयतन 1/3 πr² h के बराबर होगा। तो 1/3 πr² h का मान जो है कितने के बराबर होगा? 301.44। तो इसमें जो है क्या करेंगे? इसको सरल करा देंगे। सरल कराने के बाद से ये आपका आ गया 6 सेंटीमीटर। सरल करना है बस। इसके बाद से 9वां एग्जाम्पल देखिए, 10वां। यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 में पूछा भी है। 10 में ऊंचाई दे दिया है, त्रिज्या दे दिया है, लंबी वृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है। तो इसमें मान भर दिया, इतना आ गया। लंबी वृत्तीय शंकु की दिशा की बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई 10 - 10। तो बेलन के आधार की त्रिज्या शंकु की ऊंचाई बटा शंकु की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। यह 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब इसको जो है इसमें क्या करना है? मान भर देना है। तिरछी ऊंचाई निकाल दिया। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/l होता है। इसमें मान भर देंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको भी निकाल देंगे। तो क्या करेंगे? अंतिम तक जो है ठीक है, तो हो जाएगा 12 पाई कामा निकल जाएगा। इसको हल कर दिया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।